उदाहरण में क्या हुआ कि तय का तो द बनेगा और है के कारण ध और बनेगा, तो द आधा है और ध पूरा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, द पूरा और इसमें ये ध लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या निकला, द आधा है ये और ध पूरा, ये संयुक्त व्यंजन बन गया। तो इसको हमने क्या लिखा, उद्धरण। लेकिन जब स्वर सामने आ जाए, उत प्लस अगर आहरण आ जाए तब क्या होगा, तो स्वर आते ही वो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा द में, और आ उसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा उदा, और हरण आ गया उदाहरण। तो इस तरह से ये है का व्यवहार था। अब आगे देखिए, दूसरा जो परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति, वो है मैं के आगे। अब तक क्या था, मैं आ रहा था दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के रूप में। अब स्थिति क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में यदि मैं आए और उसके सामने कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन, तो हम उसको अनुस्वार में बदलेंगे। मैं को किस में बदलेंगे, हम अनुस्वार में बदलेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक दो ध्वनियाँ होती हैं। पहले आप अनुस्वार और अनुनासिक को समझ लो कि अनुस्वार तो कौन सा है, अनुस्वार व्यंजनों का नासिक्य है, खासकर ये रे ले वे और से है का। लेकिन अब हम नए नियमों के तहत हम इसको ऊपर के पांचों वर्गों तक भी ले गए, और अनुस्वार को लिखने का तरीका है कि व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाना। ये देखिए आप, सिर्फ बिंदी लगती है। और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, स्वरों का नासिक्य है। अनुस्वार व्यंजनों का नासिक्य है, तो अनुनासिक स्वरों का है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है अर्धचंद्र और उसमें बिंदी, और उसमें बिंदी, ये सब व्यंजन के ऊपर लगता है। तो ये दोनों का ये अंतर है लिखने का। ये इसका संकेत है और ये इसका संकेत है। चंद्र बिंदु अगर लगा रहे हैं तो अनुनासिक है, ये स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है, यानी कि स्वर जब नासिक के बोले जाएंगे, और ये व्यंजनों के साथ है, जब व्यंजन नासिक में बोले जाएंगे तो अनुस्वार आएगा। तो मैं के साथ कोई भी व्यंजन अगर सामने आ रहा है, कोई भी व्यंजन, ध्यान रखना स्वर नहीं, स्वर तो फिर उसमें मिल जाएगा, मात्रा लग जाएगी। कोई भी व्यंजन अगर सामने आ रहा है सिर्फ मैं के सामने, तो वो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अनुस्वार का मतलब बिंदी। और अनुस्वार कहाँ लगता है आपको पता होगा, पहले वाले अक्षर पर लगता है हमेशा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, सम प्लस सार। अब देखिए आप, मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, और अनुस्वार की चिन्ह क्या है, बिंदु। तो ये बिंदु इस पे नहीं लगेगा, सा पे नहीं लगेगा, ये इसी के साथ लग जाएगा, से पे बोला उसके आगे जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये अनुस्वार और ये सार। ये देखिए इस तरह से क्या बन जाएगा, संसार। ऐसे एक शब्द है आपका सम प्लस कोई भी व्यंजन आए आगे आप चाहे। अब कोई डरने की बात नहीं है, ये एक तरह से सामान्य नियम ही कह सकते हो इसको भी। सम प्लस न्यास, इसको देखिए आप, तो मैं किस में बदलेगा, मैं के सामने कोई भी व्यंजन अगर आएगा तो वो अनुस्वार में बदलेगा। और अनुस्वार को कैसे लिखते हैं हम, बिंदु से, ये लिख दिया, और आगे क्या है, न्यास। आपसे कई बार शुद्ध अशुद्ध के रूप में सन्यासी शब्द पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप संधि से परिचित हैं, सही संधि से, कि मैं के आगे अगर कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं अपने मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा। और अनुस्वार देखिए आप, तो से के ऊपर अनुस्वार हो गया, मैं तो अनुस्वार में बदल गया। और न्यास ऐसे कैसे, या न्यासी होता तो सन्यासी या सन्यास में क्या होता है, आदन्य भी आता है और बिंदु भी आता है, अनुस्वार भी आता है। तो ये बात ध्यान देने की आपको खास बात थी। और आप ऐसे कितने ही शब्द बना सकते हैं, जैसे सम प्लस यम संयम, सम प्लस वर्ण संवरण, सम प्लस रचना संरचना, सब में अनुस्वार का आप प्रयोग करते चले जाएंगे। और अगर पंचम, अगर वर्गों में से कोई है तो भी आप अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। जैसे अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, तो क्या जाएगा, अहंकार, है के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। ये देखिए आप, अहंकार आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए आप, शम प्लस कर, जो शमन करे कष्टों का, उसको हम क्या बोलते हैं, शंकर। तो ये अपने अनुस्वार में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैं, ये भी सामान्य नियम के तहत आना चाहिए, लेकिन क्योंकि अकेला है इसलिए हम इसको विशेष परिस्थिति लेते हैं। तो मैं के सामने कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो अपने अनुस्वार में बदल जाए, वो अपने नहीं, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। कितने सारे शब्द आप, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अगर आप, एक अपवाद है उसका आप ध्यान रखना, सम प्लस कार,
सम प्लस कार। अगर कर होता तो संकर बन जाता। संकर कौन सा? से ये, लेकिन अब कार है, ये एक विशेष शब्द है। ये संस्कृत वाले ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे क्यों है, हम तो सिर्फ इसको अपवाद में पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं हम संस्कार। ये आधा से कहां से आया कुछ नहीं पता, आगम है ये अपने आप आ रहा है। मैं का तो ठीक है, अनुस्वार बन गया, लेकिन से कहां से आया ये नहीं पता। तो ऐसे संस्कृति है और संस्कार है, ये दो जो शब्द हैं ये थोड़ा सा इससे भिन्न है, इसलिए हम इसको अपवाद मानते हैं। संस्कृति को भी संप्लस्कृति लिखेंगे, वैसे तो संकृति बनना चाहिए, संकार बनना चाहिए था, लेकिन इन दोनों शब्दों में से का आगम हुआ है, तो संस्कार और संस्कार से क्या बना? संस्कृति बना, संस्कृत बना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें आधे से का आगम होता है, बाकी सब में अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और हैं, जैसे 6 शब्द सामने आ जाए, जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, सब में च का आगम हो जाएगा। जितने भी ये 6 वाले जो शब्द आएंगे सामने, तो ये आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए परि प्लस मान है चौथा, ये तीसरा था विशेष परिस्थिति, चौथा में देखिए आप परि प्लस मान है, हम न को अणे में बदल देते हैं परिमाण। इनके नियमों में हम नहीं पढ़ेंगे, ये संस्कृत में कुछ चीज़ें चलती हैं, उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या यहाँ करने में सक्षम नहीं है। तो परि प्लस मान परिमाण, प्र प्लस मान प्रमाण, जैसे प्रमाण आते हैं ना, ये दिस वन प्र प्लस मान है वो। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, ध्वनि परिवर्तन होते संधि मानते हम, लेकिन ये निकटतम नहीं थी, इसलिए इनको हम विशेष परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। तो प्र प्लस मान प्रमाण हो गया, परि प्लस मान हो गया परिमाण। इस तरह और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कृष प्लस न कृष्ण हो जाएगा, विष प्लस नु विष्णु हो जाएगा, इस तरह सब। और अगला जो लास्ट है इसमें विशेष परिस्थिति में, कि जब देखिए वी प्लस सम विषम, ये से किस में बदल गया? मूर्धन्य से में बदल गया, विषम। ऐसे ही अभिषेक, देखिए आप, ऐसे ही अभिषेक है, अभि प्लस सेक, ये देखिए आप, ये शब्द है, लेकिन जब इसका बनता है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मूर्धन्य से में आ जाएगा ये, अभिषेक। ऐसे निषिद्ध है, नी प्लस सिद्ध, लेकिन जब ये संधि होगी तो क्या बन जाएगा? निषिद्ध, मूर्धन्य से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके ये मिल जाएंगे। ये विशेष परिस्थितियों में हमारी व्यंजन संधि थी। तो ये इस तरह से व्यंजनों का आपस में मेल होता है और शब्दों की आपको जानकारी इस तरह से हो जाएगी। आप शब्दों में गलतियां भी नहीं करेंगे। देखिए संधि का ये आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से व्यंजन संधि हमारी यहीं समाप्त होती है। अभ्यास से आप इसमें और अच्छा कर पाएंगे। तो जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम ज़्यादा शब्दों को नहीं बता पाएंगे, आप अपनी पुस्तकों से जो भी स्कूल लेवल की पुस्तक हैं 10वीं से 9वीं से लेकर 12वीं तक की, उनमें जो भी संधियां हैं वो सब उनमें आप अभ्यास कीजिए। बता तो मैंने दिया, लेकिन उसमें अभ्यास कीजिए और देखिए कि कौन सा नियम लगा, विशेष परिस्थितियाँ लगी या सामान्य नियम लगे। तो वो आप थोड़ा सा अंतर समझ जाएंगे। तो व्यंजन संधि आसान है स्वर संधि के मुकाबले में। तो आज इतना ही। अगले उसमें हम विसर्ग संधि करेंगे। 3 संधियां हैं हमारे यहाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगले व्याख्यान में हम करेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। शुरू सो गया या अभी सोने दो। मैं जरा सुबह आज खाली भी तो आज मेरी इंतजार करते रहे बेचारा। तो वो बैठे थे, फिर इस तरह फिर अकेले बोर हो तो सो लेते, लेकिन यह है ना, अब मैं जा ही नहीं पाया। पैदल जाता हूँ उनको छोड़ के, फिर कैसे जाता है यार। हालांकि उनकी स्कूटर आ गई थी और मैंने सोचा जाएंगे अभी, मुझे क्या पता ये रुकने ही आए।
ये बंद